बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? नेमिंग सिस्टम को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। चाहे आप किसी भी चीज़ की क्या करो, नेमिंग करो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर कर पढ़ते हैं किस चीज़ के लिए? कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले डिस्कस किए हुए थे। हमारे पास इसमें होता है सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसमें हमारे पास लीजेंड्स मौजूद होते हैं। फिर उसमें हमने टाइप्स ऑफ लीजेंड्स पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर और लाइगेंसी पढ़ी थी, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा था, कम्प्लेक्स पार्ट एज ए नाइन एज ए कैटाइन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। अच्छा, अब हम कहें फॉर नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड आईयूपीएक सिस्टम इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। आईयूपीएक सिस्टम ने जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर भी कम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग के लिए आईयूपीएक सिस्टम ने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर दिया हुआ है, जिसके ज़रिए हम कम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। दे डिवॉल्व ए सेट ऑफ रूल्स ऑन बेसिस ऑफ विच वी नेम्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन्होंने एक सेट ऑफ They give a set of rules on the basis of which we named coordination compound या complex compound। इन्होंने एक set of rules दिए हुए हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी coordination compound की या complex compound की क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। फर्स्ट वन, रूल्स। रूल्स हमने पढ़ने हैं। ऑर्डर ऑफ आयन, ऑलवेज नेम ऑफ केटाइन विल बी रिटन फर्स्ट एंड देन एनाइन। जिस तरह नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड्स में हम केटाइन का नाम पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद एनाइन का नाम लिखते हैं, तो सेम यहाँ पर भी हम कहते हैं कि हम केटाइन का नाम पहले लिखेंगे और एनाइन का नाम बाद में लिखेंगे। अब चाहे वो केटाइन सिंपल केटाइन हो या चाहे वो पूरा जो कम्प्लेक्स पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो हो, तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसका नाम पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद हम एनाइन का नाम। तो केटाइन पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, either it will be a simple cation or it will be either a complex part, it will be named, its name will be written first followed by the name of anion। नेमिंग ऑफ लीजेंड्स, हमने 3 टाइप्स ऑफ लीजेंड पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज लीजेंड अटैच है, जिस तरह हमने पढ़ा था हेलाइड आयन, तो देयर नेम्स विल एंड विद ओ, उसके नेम के एंड पे हम लगाएंगे ओ। जिस तरह फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो। नेम ऑफ पॉजिटिव लीजेंड्स एंड विद IUM, अगर पॉजिटिव चार्ज लीजेंड अटैच हैं तो उनके नेम के एंड पर हम क्या लिखेंगे? IUM लिखेंगे। जिस तरह हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी हाइड्रोजीनियम आयन, जिस तरह हमने क्या कहता है? हाइड्रोजीनियम आयन, एंड पे हम लगाएंगे IUM। न्यूट्रल लीजेंड्स विल नेम्ड एज सच एज इट इज, जो न्यूट्रल लीजेंड होंगे उनके नाम में कोई चेंजेस नहीं होगी, उसके नेम को हम एज सच एज इट इज लिखेंगे जो इसका नेम होगा। फिर उसके बाद आपके पास है ऑर्डर ऑफ लीजेंड्स। नेम द लीजेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेंड्स अटैच हैं तो फिर हम उसकी नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब कि अल्फ़ाबेट्स में जिसका नाम पहले आएगा हम उसका नाम पहले लिखेंगे और जिसका बाद में आएगा हम उसका नाम बाद में लिखेंगे। फिर हम कहते हैं कि अगर आपके पास सेम टाइप ऑफ लीजेंड्स अटैच है और मोर देन 1 अटैच है, 2 अटैच है, 3 अटैच है, लेकिन वो सेम टाइप के हैं, तो उसके नेम से पहले फिर हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा वगैरह, फिर हम यूज़ करते हैं एज ए प्रीफिक्स बिफोर इट्स नेम, कि उस लीजेंड के नेम से पहले हम प्रीफिक्स डाई, ट्राई और टेट्रा यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि अगर आपके पास ये मोनोडेंटेड लीजेंड के लिए हैं प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई और टेट्रा वगैरह, अगर आपके पास पॉलीडेंटेड लीजेंड अटैच हैं तो उसकी नेमिंग के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। क्या चीज़ें? हम उसकी नेमिंग के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं डाई, ट्राई और टेट्रा फॉर मोनोडेंटेड लीजेंड। लेकिन अगर हम पॉलीडेंटेड लीजेंड मोर देन 1 अटैच हो तो उसके लिए हम, अगर 2 पॉलीडेंटेड लीजेंड एक जैसे अटैच है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं बिस। 3 पॉलीडेंटेड एक जैसे तो उसके लिए ट्रिस। 4 पॉलीडेंटेड लीजेंड अटैच हैं सेम टाइप के तो उसके लिए टेट्रा किस। 5 पॉलीडेंटेड लीजेंड अटैच हैं सेम टाइप के तो उसके लिए पेंटा किस। तो पॉलीडेंटेड लीजेंड के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस यूज़ करेंगे, जबकि मोनोडेंटेड लीजेंड के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा वगैरह हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे बिफोर इट्स नेम। अच्छा, फिर आपके पास है नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अगर आपके पास किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर या कम्प्लेक्स आयन पर
अगर वो कैटाइन फॉर्म में है या न्यूट्रल फॉर्म में है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कम्प्लेक्स पार्ट है अगर वो कम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो कैटाइन फॉर्म में है, या अगर वो न्यूट्रल है, तो फिर जो मेटल नेम होगा उसमें कौन सी चेंजेस नहीं होंगी, इट विल बी नेम्ड एज सच एज इट इज। फॉर एग्जांपल CO कोबाल्ट इन अ कम्प्लेक्स कैटाइन इज कॉल्ड इन अ कम्प्लेक्स कंपाउंड its named will be as such as, for example जिस तरह हमने for example cobalt in a complex cation is called cobalt and platinum is called platinum। तो जिस तरह इसका नेम होगा उसी तरह हम इसका नेम लिखेंगे। फिर हम कहते हैं कि अगर कम्प्लेक्स जो पार्ट हैं, जो आयन है किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो अगर वो एनाइन फॉर्म में है तो द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स ATE। अगर कम्प्लेक्स वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है, वो एनाइन फॉर्म में है, तो फिर हम मेटल के जो नाम है उसके एंड पर हम लगाएंगे ATE। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है तो उसका नाम बन जाएगा कोबाल्टेट, प्लेटिनम है तो इसका नेम बन जाएगा प्लेटिनेट। ठीक। फिर आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज होगा, तो हम उसके चार्ज को, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, हम उस सेंट्रल मेटल एटम के नेम के एंड पर रोमन न्यूमरल्स में पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड करके लिखेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट of central metal atom in the complex compound is given as a Roman numeral in parentheses after its name। तो ये हमारे पास कुछ रूल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर नेमिंग ऑफ ए कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।